नमस्कार दोस्तों, कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है जो एमटीआई के स्टूडेंट होते हैं जो छुट्टियां बिताने के लिए कैलिफोर्निया जा रहे थे। निक और जॉन के लिए यह डे ट्रिप से कम नहीं थी। वहीं हेली को हाई एजुकेशन के लिए 1 साल तक शिफ्ट होना पड़ रहा था। निक और जॉन हेली को कैलिफोर्निया छोड़ने जा रहे थे। निक और हेली एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कुछ दिनों से निक को जेनेटिक डिसऑर्डर होने से उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए उसने हेली से दूरी बनाने लगा। इस हॉलीडे ट्रिप पर तीनों बहुत मजे करते हैं। ऐसे ही एक रात तीनों होटल में रुके थे, तभी अचानक नोमैड नाम के बंदे का मैसेज आता है। तभी निक से पूछ रहा था, क्या तुम परेशानी में हो? तभी इसे याद आता है इसी बंदे ने कॉलेज के सर्वर को हैक किया था, जिसके कारण निक और जॉन को फंसा दिया ताकि हम दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाए। तभी निक जॉन को उठाकर सारी बात बता देता है। तभी नोमैड लैपटॉप को ही हैक कर लेता है, उन्हें बहुत सारे मैसेज करता है, जिसके कारण वो दोनों वापस रिप्लाई कर सके। फिर वो दोनों नोमैड की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नोमैड का पता लगा लेते हैं। वहीं अगले दिन निक हेली के पास जाकर बोलता है, मेरे पैर धीरे धीरे डैमेज होने लगी है, शायद कुछ दिन बाद मुझे व्हील चेयर पर बैठनी पड़ सकती है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी मेरे कारण खराब हो जाए। यह बात सुनकर हेली का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो तीनों हैकर की लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें काफी रात हो जाती है। वो तीनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ एक खंडर घर था। निक और जॉन अपना कैमरा चालू करके हेली को कार में ही छोड़कर वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। अंदर जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी बाहर से हेली की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों भागकर कार के पास आ जाते हैं, पर हेली कार में नहीं थी। टॉर्च से आसपास देखने पर उन्हें हेली एक जगह पर खड़ी मिलती है। तभी हेली ऊपर उड़ने लगती है। अगले ही पल एक तेज रोशनी आती है, जिससे वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब निक को होश आता है, वो अपने आप को व्हील चेयर पर पाता है। तभी उसे अपने हाथ पर जाती है, जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसके दोस्त कहाँ पर हैं। वो सभी जगह देखने की कोशिश कर रहा था, पर जॉन और हेली कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर उसे एक कमरे में ले जाता है, जहाँ उसे डेमन नाम का डॉक्टर मिलता है। निक वहाँ नोटिस करता है सभी ने सुरक्षा सूट पहन रखा था। फिर डेमन बताता है, तुम जिस घर के अंदर गए वो घर एक एलियन का था। उस घर में जाने के तुम वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। डॉक्टर सबूत के तौर पर उसे अपने द्वारा बनाए गए वीडियो दिखाता है, जिसमें एक पेड़ के पीछे एलियन था, जिसके कारण निक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी निक डॉक्टर से अपने फ्रेंड जॉन और हेली के बारे में पूछने लगता है, पर डॉक्टर निक को कोई जवाब नहीं देता और उसे अपने रूम में वापस भेज देता है। इसी प्रकार डॉक्टर निक से रोज रोज सवाल पूछने लगता है, तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है या फिर नहीं। एक दिन निक को कुछ आदमी डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। तभी निक की नजर हेली पर पड़ती है। वो हेली के पास जाना चाहता था, पर उसे नहीं जाने देते। फिर वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाता है। निक के पास वाले कमरे से जॉन की आवाज सुनाई देती है, जिससे निक पास जाकर उससे बात करते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाता है। निक उससे पूछता है, हम कौन सी जगह पर हैं और यहाँ पर कैसे पहुँचे। जॉन निक को बताता है, इन लोगों ने मुझे कुछ पीने को दिया था, तब से मुझे मेरे हाथ अजीब से होने लग रहे हैं। फिर निक भी बताता है, मुझे मेरे पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पैर ही नहीं है। फिर निक बता, मैंने हेली को एक कमरे में बेहोशी की हालत में देखा था, मुझे उससे नहीं मिलने दिया। फिर दोनों डिसाइड करते हैं, आज से दोनों यहाँ की सारी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, ताकि यहाँ से निकलने के बारे में हम सोच सके। उस दिन के बाद निक हर चीज को ध्यान से देखता था। यह सारी बात नोटिस करके निक रात में जॉन को बताया करता था। एक दिन डॉक्टर निक का टेस्ट लेने वाला था, तभी निक उन्हें टेस्ट देने से मना कर देता है। वो कहने लगता है, जब तक आप मेरे दोस्त हेली से नहीं मिलाओगे तब तक मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। फिर डॉक्टर उसे हेली के पास ले जाते हैं, पर उससे कोई बात नहीं हो सकी क्योंकि हेली कोमा में थी। रात को निक जॉन को सभी बात बता देता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, अचानक जॉन बोलना बंद कर देता है, जिससे निक परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक गाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसमें कोई इंसान अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने से निक घबरा जाता है और बाथरूम में छुप जाता है। जिसके बाद लाइट आने पर सारे वर्कर निक को वापस अपने कमरे में पहुंचाते वक्त निक को कुछ खरोच के निशान दिखाई देते हैं। निक को वापस डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जब निक डॉक्टर से अपने दोस्त के बारे में पूछता है, फिर डॉक्टर बोलता है, जॉन को यहाँ कभी लाया ही नहीं गया। निक सोच में पड़ जाता है, आखिर डॉक्टर उसको झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि निक हर दिन उससे बात
बात किया करता था। निक अपने रूम में आकर जॉन से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो समझ जाता है या तो जॉन भाग चुका है या फिर मुसीबत में फंस गया है। फिर निक भी भागने की प्लानिंग बनाता है। वो छिपकर हेली के रूम में जाकर उसके स्ट्रेचर को अपनी व्हील चेयर से बांधकर सबकी नजरों से बचता हुआ निकलने लगता है। इसी समय कुछ डॉक्टर निक के रूम में जाकर देखते हैं जहाँ नक्शा बना हुआ था, जिससे उन्हें लगता है निक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो भागकर निक को पकड़ लेते हैं। जब निक को होश आता है तो हेली को अपने पास देखता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाने लगते हैं तभी वहाँ डॉक्टर आकर उन्हें रोक देते हैं। इतने में हेली वहाँ बेहोश हो जाती है, जिसके बाद निक डॉक्टर के साथ लड़ने से वो नीचे गिर जाता है। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर निक अपने पैर को देखता है जहाँ रोबोटिक पैर लगा हुआ था। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो जैसे तैसे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पहले वो कंबल से अपने पैर को बांध देता है और गेट को तोड़ देता है। जो भी उसके सामने आता उन सभी को मार देता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। वो निक को डराने की कोशिश करता है, तुम्हें बाहर एलियन से खतरा है, अगर तुम बाहर गए तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। फिर भी निक हेली को लिफ्ट के जरिए नीचे जाने पर उसे टनल पार करके वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। इतने में हेली को भी होश आ जाता है। वो दोनों एक खंडर जगह पर है जहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान भी नहीं था। तभी उनको एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो दोनों लिफ्ट लेते हैं। उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। कुछ समय बाद वो कार को बीच सड़क रोक कर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। तभी निक और हेली कार से उतर जाते हैं। वो एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां निक हेली को ट्रक पर बैठाकर फोन करने जाता है, पर नेटवर्क भी वहां नहीं आ रहा था। तभी टीवी में उन दोनों के भागने की खबर चल रही थी। वहीं बाहर ट्रक ड्राइवर हेली को वापस उसी जगह छोड़ने जा रहा था। तभी निक भागता हुआ उस ट्रक का पीछा करने लग जाता है। जैसे ही निक ट्रक के पास पहुंचता है वो ड्राइवर गेट खोलकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी निक वापस खड़ा होकर अपने रोबोटिक पैरों की मदद से तेज दौड़ने लगता है। ट्रक ड्राइवर ये देखकर हैरान रह जाता है। वो कुछ कर पाता है इससे पहले हेली उसे गन पॉइंट पर लेकर ट्रक रुकवा देती है। वो दोनों ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं इधर वो डॉक्टर उन दोनों को ढूंढ रहा होता है। वो लोग उस औरत से पूछताछ करते हैं, पर वो औरत उन्हें कुछ ज्यादा नहीं बता पाती। वहीं निक और हेली देखते हैं आगे का रास्ता बंद पड़ा है। फिर वो दूसरे रास्ते पर जाने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है वो उसी रास्ते पर वापस जा रहे हैं जहाँ से वो पहले आ चुके हैं। तभी पास में उन्हें एक सेंटर दिखाई देता है। अंदर जाने पर उन्हें मैप दिखाई देता है। इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही सड़क है। वो दोनों आज रात यहाँ बिताने का डिसाइड करते हैं। रात होते ही डॉक्टर के आदमी उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ आ जाते हैं। निक और हेली उनसे बचने के लिए छुप जाते हैं। तभी उनको वहाँ उसका दोस्त जॉन भी मिल जाता है। वहीं इधर वो डॉक्टर यहाँ के ओनर से निक और हेली के बारे में पूछताछ करता है, तो वो कुछ नहीं बताता, इसलिए डॉक्टर उसे मार डालता है। बाद में वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर निक हेली के गर्दन में वो सेम नंबर देखता है जो उसके हाथ में लिखा था। फिर जॉन कहता है अगर इन नंबर को टोटल कर दिया जाए तो 51 बनता है। मेरे हाथ को भी रोबोटिक बना दिया गया है। मतलब यह सभी हम पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब हम एरिया 51 में आ चुके हैं जहाँ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यह बात सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। अगले दिन यह तीनों ट्रक से उसी रास्ते पर जाने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स होने के बावजूद भी जॉन ट्रक को नहीं रोकता, पर मिलिट्री वाले एक पिलर की मदद से फंसाकर ट्रक को रोक लेते हैं। जॉन वहाँ से भागकर मिलिट्री की सिक्योरिटी रूम में घुसकर उनकी सिक्योरिटी को हैक करके वो पिलर को निकालना चाहता था। तभी फायरिंग के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें जॉन काफी घायल हो जाता है। जॉन उन दोनों को बचाने के लिए वो फायरिंग रेंज के बीच में होता हुआ जॉन को ट्रक चालू करने को कहता है। फिर जॉन अपने रोबोटिक हाथ की मदद से पिलर को तोड़ डालता है। निक और हेली वहाँ से चले जाते हैं। अपने दोस्त के बलिदान को देखकर यह दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी वो ब्रिज पर डॉक्टर और उसके साथी को वहाँ खड़ा देखते हैं। जैसे ही वो ट्रक को भगाने लगते हैं, डॉक्टर के आदमी उस ट्रक के टायर पंक्चर कर देते हैं, जिनके कारण ट्रक पलट जाता है और दोनों काफी घायल हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ लोग हेली को वहाँ से ले जाते हैं, जिससे निक गुस्से में आ जाता है और अपने रोबोटिक पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नजर डॉक्टर के नेम प्लेट पर पड़ती है, जिसे उल्टा करने पर नोमैड बनता है। फिर डॉक्टर बताता है पहले हमने तुम्हारे कॉलेज सिक्योरिटी को हैक किया ताकि तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। उधर होटल में हमने ही वो सभी मैसेज भेजे ताकि तुम खुद ही उस जगह पर आ जाओ। तुम्हारे कारण तुम्हारी दोस्त की ऐसी कंडीशन हुई है। उसे यह भी बताता है हम इंसानों को पकड़कर उन पर एलियन टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी तक जितने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं
हैं उनमें से तुम हमारे कामयाब प्रोजेक्ट रहे हो। तुम इस लेग को अपनी बॉडी में पूरी तरह एडजस्ट कर लिए हो। यह सुनने के बाद निक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, उसकी पूरी बॉडी हीट होने लगती है। वो दौड़ता हुआ उस ब्रिज को पार करने लगता है। वो ब्रिज के बीच में पहुंच जाने पर वो एक इनविजिबल दीवार से टकराता है, जिससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। जब वो पीछे देखता है तो डेमन उसके पास आकर अपना मास्क हटाता है, जिसमें निक को पता चलता है यह कभी इंसान हुआ करता था, उसे एलियन रोबोट में बदल दिया गया। जब निक बाहर की तरफ देखता है तो उसे स्पेसशिप दिखाई देता है। वो समझ जाता है ये धरती पर बनाया गया एरिया 51 नहीं है, बल्कि यह इस वक्त वो एक एलियन स्पेसशिप में है, जिस पर भी वो सेम नंबर है। बस फर्क इतना है यह एलियन का एरिया 51 है। वहीं दूसरी साइड एक बहुत बड़ी एलियन सिटी भी थी। वहीं एक जगह पर निक फंसा हुआ था। वहाँ और भी निक जैसे ही थे, जिन्हें एलियन ने पृथ्वी से इंसान को किडनैप करके लाया गया था। यह सभी इस स्पेसशिप को अपने प्लेनेट पर ले जा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।